मिडनाइट कहानियन बाय सचिन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मिडनाइट कहानियन बाय सचिन। रात की खामोशी, सन्नाटे में छिपे रहस्य और डरावनी सच्ची कहानियाँ, यही है हमारी इस सीरीज़ की पहचान। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसी घटनाएं जो सुनने में तो कहानी लगती हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ ये हुई है उनके लिए ये एक डरावनी हकीकत है। तो लाइट्स थोड़ी धीमी कर लीजिए, अपने हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी रात के लिए जहां डर, रहस्य और अनजानी ताकतें आपका इंतज़ार कर रही हैं। विशाल की डरावनी रात। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जो घने जंगलों के पास बसा हुआ था। इस कहानी के मुख्य किरदार का नाम विशाल है। विशाल 7 बहनों का इकलौता छोटा भाई था। उसका बचपन बहुत मुश्किलों में बीता। उसके पिता ही घर में कमाने वाले थे, लेकिन एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उस समय विशाल अभी बहुत छोटा था। घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे उसके कंधों पर आने लगी। पढ़ाई के साथ साथ उसने पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया ताकि अपनी माँ, बहनों और छोटे भांजे की मदद कर सके। उसका बस एक ही सपना था, अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी देना। समय बीतता गया और काम के सिलसिले में विशाल का गांव आना कम हो गया। वह साल में बस 1-2 बार ही गांव जा पाता था। उसका गांव जंगल के पास था और वहां जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था। कई बार शेर और दूसरे जानवर गांव में घुस आते थे। इसी वजह से वहां के किसान बहुत सावधानी से खेती करते थे। ज़्यादातर लोग धान की खेती करते थे क्योंकि घने खेतों में छिपकर जानवरों से बचना भी आसान रहता था। एक बार विशाल अपने गांव गया हुआ था। शाम के समय वह खेतों की तरफ घूमने चला गया। वहां उसका खेत देखने वाला लड़का गणेश भी मौजूद था। गणेश ने बताया कि वह रात को खेतों में ही सोने वाला है ताकि फसल की रखवाली कर सके। यह सुनकर विशाल का मन भी खेतों में रात बिताने का हुआ। उसकी माँ और बहनों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन विशाल ने उनकी बात नहीं मानी। उसने गणेश से कहा कि रात को खाने के बाद उसे लेने आ जाए। रात के लगभग 9 बजे गणेश आया और दोनों खेतों की तरफ चल पड़े। खेतों के बीच एक बहुत ऊंची मचान बनी हुई थी। ये मचान इतनी ऊंची थी कि उस पर चढ़कर दूर दूर तक सब कुछ दिखाई देता था। मचान पर चढ़ने के बाद वे लोग सीढ़ी को ऊपर खींच लेते थे ताकि कोई जंगली जानवर ऊपर ना आ सके। रात बहुत ठंडी थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा और अजीब सा सन्नाटा था। आसमान में चमकते सितारे उस जगह को बेहद खूबसूरत बना रहे थे। कुछ देर बातें करने के बाद गणेश सो गया। विशाल भी लेट गया और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। लगभग 1 घंटे बाद विशाल की नींद खुली। उसे नीचे उतरकर वॉशरूम जाना था। उसने देखा कि गणेश गहरी नींद में सो रहा है, इसलिए उसने उसे जगाना सही नहीं समझा। वह धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतर गया। वॉशरूम करके जैसे ही वह वापस मचान की तरफ आया, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई ज़मीन पर पैर घसीटते हुए चल रहा हो। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह जल्दी से मचान पर चढ़ गया, लेकिन इस बार वह सीढ़ी ऊपर खींचना भूल गया। कुछ ही देर बाद उसे फिर आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक जानी पहचानी आवाज़ आई, विशु बेटा, इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठा है? चल घर चल, मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। ये आवाज़ उसकी माँ की थी, लेकिन यह कैसे हो सकता था? उसकी माँ तो गांव में घर पर थी। विशाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। धान के खेतों के बीच उसे एक सफ़ेद साड़ी का किनारा दिखाई दिया जो अंधेरे में गायब हो गया। माँ के प्यार में खिंचकर विशाल फिर से नीचे उतर गया और उस दिशा में चलने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, अंधेरा और घना होता जा रहा था। तभी अचानक वही आवाज़ उसके बिल्कुल पास आई, विशु, थोड़ा और आगे आ, मैं यहीं हूँ। विशाल अचानक रुक गया। उसने टॉर्च ज़मीन पर डाली और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। मिट्टी पर जो पैरों के निशान थे वे इंसान के नहीं थे, वे उल्टे पैर थे। डर के मारे उसने ऊपर देखा। धान के पौधों के ऊपर एक लंबी काली परछाई तैर रही थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। अचानक उस परछाई ने अपना लंबा ठंडा हाथ विशाल के गले पर रख दिया। वह हाथ किसी इंसान का नहीं था,
सूखी लकड़ी जैसा सख्त और बर्फ जैसा ठंडा। वह साया उसे घसीटते हुए खेत के उस पुराने हिस्से की तरफ ले जाने लगा जहाँ एक बंद पड़ा नदी का रास्ता था। वह जगह गांव में बदनाम थी। कहते थे कि वहाँ कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। जैसे ही वह उस जगह के पास पहुंचा, विशाल ने देखा कि पानी के अंदर से कई सफ़ेद हाथ बाहर निकल रहे थे, मानो कोई उसे नीचे खींचने का इंतज़ार कर रहा हो। विशाल को लगा कि अब उसकी मौत तय है। तभी अचानक उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी, विशु, भाग मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। यह आवाज़ सुनकर उसके अंदर अचानक हिम्मत आ गई। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और बिना पीछे देखे भागने लगा। कांटों और झाड़ियों से उसके कपड़े फट गए, पैर कट गए, लेकिन वह रुका नहीं। भागते भागते जब वह मचान के पास पहुंचा, तब तक सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। खेत बिल्कुल शांत था, लेकिन जब उसने ज़मीन की तरफ देखा तो उसके पैरों के साथ साथ उल्टे पैरों के निशान भी मचान तक आ रहे थे। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। उसकी आवाज़ सुनकर गणेश जाग गया और नीचे आ गया। विशाल की हालत देखकर वह भी डर गया। वह तुरंत उसे घर ले गया। घर पहुंचते पहुंचते विशाल को तेज बुखार हो गया। गणेश उसे गांव के एक बाबा के पास ले गया। बाबा ने झाड़ फूंक करने के बाद कहा, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया, लेकिन दोबारा उस जगह मत जाना, अब वो तेरा इंतज़ार करेगी। यह सुनकर विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन के बाद उसने कभी रात को खेतों की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की, और आज भी वह मानता है कि उस रात अगर किसी ने उसकी जान बचाई थी तो वह उसके पिताजी की आत्मा थी। दोस्तों, यह थी आज की कहानी, विशाल की डरावनी रात। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं जल्द ही वापस आऊँगा मिडनाइट कहानियन बाय सचिन में एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।